मरियम परवेज ने रिसेंटली एक सनस्क्रीन लॉन्च की है और आज हम इसका कंप्लीट साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट एनालिसिस करेंगे। Hi, I'm Madiha. I'm a PhD in chemistry and a cosmetic chemist in Australia. इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ साइंस बेस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज शेयर करती हूँ, ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ एंड आई टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन केयर एंड सेल्फ केयर। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, वेलकम, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन द स्किन साइंस कम्युनिटी। मरियम परवेज जो कि एक ब्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने रिसेंटली एक सनस्क्रीन इंट्रोड्यूस करवाई है मरियम परवेज सन ब्लॉक के नाम से। आज हम इसकी डेप्थ में जाएंगे एंड जस्ट लाइक द गुड ओल्ड डेज वी आर गोना डू कंप्लीट साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट एनालिसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, अपने चेहरे पर लगाकर देखने से पहले ये जरूरी है कि हम उसकी इंकी लिस्ट चेक करें और उसको अच्छे से स्कैन करके स्टडी करें कि ये प्रोडक्ट वर्थ इट है या नहीं कि इसे हम अपने चेहरे पर लगाएं। इफ द इंकी लुक्स गुड देन वी कैन गो अहेड बाय दिस प्रोडक्ट एंड कैन ट्राई इट ऑन आवर स्किन। इसकी कीमत है 3000 रुपए और 3000 रुपए में आपको 100 ml प्रोडक्ट मिलेगा। ट्यूब के ऊपर लिखा हुआ है SPF 50+ PA+++। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन देती है या नहीं, इसका ना ट्यूब के ऊपर मेंशन्ड है ना वेबसाइट पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली इसके बारे में। लेट्स डिग डीपर इनटू द इंग्रेडिएंट लिस्ट। इस सनस्क्रीन के अंदर 9 यूवी फिल्टर्स हैं, 7 केमिकल यूवी फिल्टर्स और 2 मिनरल यूवी फिल्टर्स। मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। एज ए कॉस्मेटिक केमिस्ट मेरा ख्याल है कि एक प्रोडक्ट के अंदर 9 यूवी फिल्टर्स, That's a lot। ऐसे लग रहा है कि मार्केट में जितने यूवी फिल्टर्स मौजूद थे सब डाल दिए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतने सारे यूवी फिल्टर्स होने के बावजूद भी ये सनस्क्रीन सिर्फ PA+++ रेटिंग रखती है। लेट्स फोकस ऑन दिस यूवी फिल्टर बेंजोफिनोन 3। इसको ऑक्सीबेंजोन भी कहते हैं। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग एंड रिकमेंडिंग दिस यूवी फिल्टर। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने एक रिसेंट वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की थी। One UV filter that I have stopped using and recommending is oxybenzone and here is why। oxybenzone एक ऑयल soluble UV फिल्टर है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल साइज होता है, लाइपोफिलिक है और हमारी स्किन के अंदर बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इनकी लिस्ट में आपको इनमें से किसी एक नाम से मिल जाएगा। FDA के कुछ रिसर्चर्स ने 2020 में ये रिसर्च स्टडी की थी जिसके मुताबिक ऑक्सीबेंजोन हमारी स्किन के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है और प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीबेंजोन की मिकदार FDA के सेट किए हुए थ्रेशोल्ड से काफी ज्यादा मिली थी। इस रिसर्च स्टडी के मुताबिक सनस्क्रीन के थ्रू जज्ब होने वाला ऑक्सीबेंजोन हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 48 आवर्स तक रहता है और ह्यूमन यूरिन में इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। दिस इज आल्सो द मोस्ट कॉमन यूवी फिल्टर काजिंग एलर्जिक रिएक्शंस इन मैनी स्टडीज। ऑक्सीबेंजोन वाज नेम्ड द एलर्जन ऑफ द ईयर इन 2014 बाय अमेरिकन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सोसाइटी। ऑक्सीबेंजोन का मॉलिक्यूल साइज क्योंकि बहुत छोटा होता है, इट कैन पास थ्रू आवर स्किन एंड इट वाज आल्सो फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क in some studies. Now this does not mean that oxybenzone is unsafe, but we are also not sure if it is safe due to the lack of safety data. Oxybenzone banned नहीं है, इसका इस्तेमाल अभी भी legally allowed है in UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज में with limited data, but globally आपको ऐसी सनस्क्रीन्स अब बहुत कम नजर आएंगी जिनके अंदर oxybenzone हो। Now I totally understand that absorption does not mean harmful, but because it's not a grass ingredient anymore, unless someone proves it, I'm staying on the safe side because prevention is better than cure and I don't want to promote anything that I don't use myself anymore। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो क्या जरूरत है इतना स्ट्रेस लेने की सिर्फ एक यूवी फिल्टर की वजह से। न्यू ऑर्गेनिक यूवी फिल्टर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनके लिए हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होना मुश्किल है। देयर स्ट्रक्चर्स आर लार्ज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक यूवी फिल्टर्स एंड दे कांट गेट इनटू आवर स्किन। सो एनी प्रीवियस सनस्क्रीन recommendations made by me which has oxybenzone in it, I don't recommend it anymore। If you love a sunscreen which has oxybenzone in it and you are not bothered with it, keep using it, but if you have the choice and resources to make the switch, do it। So yeah, I don't use and recommend sunscreens with this UV filter to anyone now। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ऑक्सीबेंजोन कहीं पर भी बैन नहीं है। बाय लॉ इसका इस्तेमाल सनस्क्रीन्स के अंदर अभी भी अलाउड है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर क्योंकि मैं बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर काम करती हूँ, उनके प्रोडक्ट्स डिजाइन और फॉर्मुलेट करती हूँ, तो मेरा काफी ज्यादा एक्सपोजर रहता है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। इंटरनेशनल कंपनीज ने ऑक्सीबेंजोन का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट
कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ऑक्सीबेंजोन फ्री के नाम से मार्केट करती हैं। सो या द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीबेंजोन इन मरियम परवेज सनस्क्रीन इज अ कंसर्न फॉर मी। इसके अलावा इस सनस्क्रीन के अंदर 4 प्रिजर्वेटिव्स हैं, फिनॉक्सीएथेनॉल है, पैराबेंस हैं एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन है। बहुत सारे लोगों को पैराबेंस के साथ भी मसला होता है। इसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्शियल किस्म की रिसर्च स्टडीज अवेलेबल हैं और कुछ लोग अवॉइड करते हैं पैराबेंस वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल देन इट्स अनदर कंसर्न, इस सनस्क्रीन के अंदर पैराबेंस भी मौजूद हैं। ओवरऑल अगर मैं इनकी लिस्ट का जायजा लूं तो इसके अंदर काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी आंखों को स्टिंग कर सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन दे सकते हैं एंड दे कैन मेक योर आईज वाटरी। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है, फिनॉक्सीएथेनॉल लिस्ट के अंदर 2 दफा लिखा हुआ है, वाटर 5 टाइम्स आ रहा है लिस्ट के अंदर, प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी 2 दफा आ रहा है, ज़ेंथिन गम भी 2 दफा आ रहा है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी 2 दफा लिखा हुआ है। मतलब कि ब्रांड को फॉर्मुलेशन और रेगुलेशंस के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। ये नहीं पता कि इनकी लिस्ट कैसे लिखी जाती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एंड आई एम अफ्रेड कि पता नहीं ये इनकी लिस्ट करेक्ट भी है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक और इंग्रेडिएंट जो मैं इस लिस्ट में पॉइंट आउट करूंगी वो है फ्रेग्रेंस। जी, इस सनस्क्रीन के अंदर फ्रेग्रेंस भी है। आई डोंट पर्सनली माइंड यूजिंग फ्रेग्रेंस इन माय वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बॉडी वॉश, क्लिनजर, लेकिन लीव ऑन प्रोडक्ट्स में आई प्रेफर टू कीप देम फ्रेग्रेंस फ्री। और उसकी वजह यह है कि फ्रेग्रेंसेस के अंदर बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, कोई ना कोई सेंसिटिविटी कॉज कर सकते हैं। तो आई प्रेफर नॉट टू टेक द रिस्क ऑफ यूजिंग फ्रेग्रेंस ऑन माई फेस। अगर आपकी भी सेंसिटिव, एक्ने प्रोन या एक्जिमा प्रोन स्किन है तो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया करें। लेट्स टॉक अबाउट द क्लेम्स नाउ। वेबसाइट के ऊपर इस प्रोडक्ट के बारे में कौन से क्लेम्स किए गए हैं। सबसे पहला ये है कि दिस सनब्लॉक इज टिंटेड, जो बिल्कुल झूठ है। इसके अंदर कोई टिंट नहीं है। पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं था जो सनस्क्रीन के अंदर टिंट ऐड कर रहा हो। फिर ये कहते हैं कि इफ यू प्रेफर नो टिंट, मिक्स इट विद मॉइस्चराइजर, दिस ऑप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर डस्की कॉम्प्लेक्शंस। कभी भी अपनी सनस्क्रीन को किसी मॉइस्चराइजर या किसी फाउंडेशन या किसी चीज में मिक्स करके इस्तेमाल ना करें। इसके साथ सनस्क्रीन की स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, सनस्क्रीन डाइल्यूट हो जाती है, आपको उतना SPF नहीं मिलता जितना सनस्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ होता है। इससे अगली बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये लिखी हुई है कि डोंट यूज 2 फिंगर मेथड विद दिस सनस्क्रीन, 1 कॉइन साइज अमाउंट इज इनफ फॉर योर इंटायर फेस। उफ, I was not expecting this from मरियम परवेज। मैंने हमेशा उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर समझा है और जब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो क्लेम कर रहे हो उसके पीछे कोई फैक्ट मौजूद हो, कोई हकीकत मौजूद हो। मैं बताती हूँ आपको कि कम सनस्क्रीन लगाने के बारे में क्यों कहा जा रहा है, क्यों आपको कहा जा रहा है कि आपको 2 फिंगर सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सनस्क्रीन आपको देगी वाइट कास्ट। अगर आप 2 फिंगर रूल के बराबर सनस्क्रीन लगाएंगे तो उसको ब्लेंड करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा, सनस्क्रीन पील ऑफ होगी और आप भूत की तरह के लगेंगे वाइट कास्ट की वजह से। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ पी साइज अमाउंट लगाएं, क्वाइन साइज की सनस्क्रीन लगाएं और वो आपके चेहरे के लिए इनफ है, विच इज अ लाई। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, कॉस्मेटिक केमिस्ट, साइंटिस्ट और बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि आपको एटलीस्ट 2 फिंगर्स के बराबर सनस्क्रीन चाहिए इनफ सन प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए। और आई डोंट नो किस फैक्ट की बेस पर, किस रिसर्च की बेस पर मरियम परवेज आपको ये कह रही हैं कि आपको उनकी सनस्क्रीन इतनी अमाउंट में नहीं लगाने की ज़रूरत। आई हैव नो आइडिया इतना बड़ा क्लेम किस बेस पर किया जा रहा है। अगर इनके पास कोई ऐसी रिसर्च आ गई है कि इनको ज़्यादा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम सनस्क्रीन में ही इनफ प्रोटेक्शन मिल रही है, तो हमें तो ये सनस्क्रीन सारी दुनिया को बेचनी चाहिए। सारी दुनिया को बताना चाहिए कि भाई आप सबकी सनस्क्रीन गलत है, आपको तो पता ही नहीं है कुछ भी। हमने एक ऐसी सनस्क्रीन बना ली है जिसकी सिर्फ इतनी सी अमाउंट के साथ आपको फुल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। I don't know about this. ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, इसका यकीन बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्लेम है इट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। पूरी इनकी लिस्ट में सिर्फ एक ग्लिसरीन है जो हाइड्रेशन इफेक्ट देती है। इसके अलावा कोई और ऐसा एडिशनल इंग्रेडिएंट मुझे नजर नहीं आया जो हाइड्रेशन ऐड कर रहा हो, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड यूजुअली डाला जाता है कॉस्मेटिक्स के अंदर फॉर हाइड्रेशन बेनिफिट्स। लेकिन इस सनस्क्रीन के अंदर मुझे और कोई ऐसा इंग्रेडिएंट बिल्कुल नजर नहीं आया जो एडिशनल हाइड्रेशन बूस्टिंग इफेक्ट देता हो। नेक्स्ट क्लेम है इट गिव्स एन इंस्टेंट ग्लो।
आई थिंक इसको पढ़ना चाहिए। इट गिव्स एन इंस्टेंट वाइट कास्ट। ग्लो में और वाइट कास्ट में फर्क होता है। इट्स नॉन कोमेडोजेनिक। कोमेडोजेनिक रेटिंग के बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो वो वीडियो जरूर वॉच करें। कोमेडोजेनिक रेटिंग के बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड द लास्ट क्लेम इज इट्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स विच आर हाईली डाउट लुकिंग एट द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ ब्रांड्स कुछ अरसे के बाद वेबसाइट पर अपनी इंक की लिस्ट चेंज कर देती हैं। जब उनको कोई अकल दे देता है कि भाई ऐसे मत लिखो, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा, तो वो इंक की लिस्ट गायब कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। इसी वजह से मैंने प्रोडक्ट के ऊपर जो इंक की लिस्ट प्रिंट की हुई है उसके साथ भी मैच करके देखा है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट यही इंफॉर्मेशन है, यही इनकी लिस्ट है। मतलब प्रोडक्ट के अंदर भी यही वाले इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। एज ए कॉस्मेटिक केमिस्ट मैं डेली बेसिस पर सनस्क्रीन्स डिज़ाइन करती हूँ, फॉर्मुलेट करती हूँ, और कॉस्मेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रिकी और टेक्निकल होता है सनस्क्रीन्स को बनाना। सीरम्स तो कोई भी बना लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत सारे ब्लॉगर्स ने थोड़े बहुत पैसे लगाकर स्किन केयर ब्रांड्स बना ली हैं जिनको खुद कॉस्मेटिक केमिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं होता, और उसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि आप लोगों को फिर ऐसे पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं। आप लोग एक ब्लॉगर को फॉलो करते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हैं और उन पर ट्रस्ट करके आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन जस्ट कैश ग्रैब करने के चक्कर में आपको इस तरह के लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर दिए जाते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग तो अब तक बहुत एजुकेट हो चुके हैं। आई एम श्योर आप लोग इनकी लिस्ट को स्टडी किए बगैर पैसे बर्बाद नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इस चैनल का नहीं पता कि वो कितना नॉलेज हासिल कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। इस वजह से इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें और आगाही फैलाएं। दिस इज माई 100th वीडियो ऑन यूट्यूब, और बाकी 99 वीडियोज भी इंफॉर्मेशन से भरपूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि बाकी वीडियोस भी चेकआउट करें। एज अ साइंटिस्ट एंड अ कॉस्मेटिक केमिस्ट आई विल नॉट रिकमेंड दिस सनस्क्रीन टू यू गाइस। और बहुत सारी अच्छी लोकल पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स मौजूद हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्किन वालों की BFF सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, हाइब्रिड सनस्क्रीन है और बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है, और इससे सस्ती भी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दैट वाज माय टेक ऑन मरियम परवेज सनस्क्रीन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ताकि बाकियों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट हम किस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट एनालिसिस करें, नीचे कमेंट्स में मुझे प्रोडक्ट का नाम बताएं एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, bye.